हेलो दोस्तों, पावर पॉइंट की नई वीडियोस के साथ खुश आमदीद। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किसी भी इदारे के ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट को किस तरह बना सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, ये देखिए मेरे पास एक स्लाइड खुला हुआ है। इसमें आपने जाना होगा यहाँ पे इंसर्ट में, इंसर्ट टैब में जाना है और इंसर्ट टैब के बाद नीचे आपने यहाँ पे स्मार्ट आर्ट ये लिखा हुआ है, स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक कर लेंगे तो इसके बाद इसमें तमाम किस्म के चार्ट्स, लाइफ साइकिल्स, प्रोसेस और इस किस्म की जो रिलेशंस वगैरह के चार्ट्स होते हैं वो इसी में ही बनते हैं और बहुत इजी और आसान तरीके से। पावर पॉइंट के शुरू के 2003 या 4-5 जो कि वर्जन्स थे उसमें ये चीज़ें नहीं थी, जिसको बहुत मेहनत से बनाया जाता था, लेकिन इस ऑप्शन की वजह से ये बहुत आसान हो चुका है। यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे ऑल, लेकिन आपने यहाँ पे ये इस ऑप्शन में आना है। जब इस ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पे आपके सामने ये ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट मौजूद हैं। अगर आपको ये स्टाइल पसंद है, ये स्टाइल पसंद है, जिस स्टाइल से आप बनाना चाहते हैं तो उस स्टाइल से आप इसमें बना सकते हैं। मैं इसको इस स्टाइल से या इस स्टाइल से बनाना चाहता हूं, तो अब मैं इसको ओके करता हूं। जब मैं इसको ओके करूंगा तो मेरे पास इसी तरह ऑटोमेटिकली एक चार्ट खुल जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं कि प्रेसिडेंट, यानी किसी इदारे का जो प्रेसिडेंट है वो कौन होगा, उसके नीचे कौन काम करेगा, यानी जनरल मैनेजर होता है, जीएम होता है, और इसके नीचे जो मज़ीद असिस्टेंट होते हैं या एक जो भी डिप्टी डायरेक्टर्स या जो भी काम कर रहे हैं, तो इसी तरह आपने उसके मज़ीद जितने भी लोग हैं वो अगर आपने इसमें बढ़ाने हैं तो मैं इसको कंट्रोल-C कंट्रोल-V कर दूंगा, तो इसी तरह मेरा ये एक बढ़ जाएगा इसमें उसका। और इसी तरह फिर आप इसको अपनी मर्ज़ी से मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स, ये देखिए ना, चेंज कलर्स के से या इसके कलर्स को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं, इसके कलर्स को, और इसमें अपनी मर्ज़ी से भी कोई कलर डाल सकते हैं। अगर आपको कोई स्टाइल पसंद नहीं आता तो आप इस स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, किसी तरीके से भी आप इसको चेंजेस ला सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको मैं जो नया एक और तरीका बताता हूँ, उसमें बहुत अच्छे और ख़ूबसूरत स्लाइड बनते हैं। तो आपने जाना होगा यहाँ पे फाइल में, लेकिन ये ऑप्शन 2013 एंड अबाव में ये मौजूद हैं, इससे नीचे वर्जन्स में ये मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे आपने जाना होगा न्यू में जाने के बाद इस तरह आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के टैबलेट्स खुल जाएंगे। यहाँ से आप अपने पावर पॉइंट के लिए अच्छे और खूबसूरत किस्म के टेम्पलेट्स यानी स्लाइड्स की जो ले सकते हैं। यहाँ से आप यहाँ से एंटर करवा सकते हैं। यहाँ में देखिए एजुकेशंस में अगर आप जाएं तो इसमें यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के टेम्पलेट्स मिलेंगे उस एजुकेशन के हवाले से, लेकिन मैं इसको जाता हूँ, बैक करता हूँ इसको, बल्कि मुझे इसमें न्यू चाहिए है ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, यानी बिज़नेस में जाऊँगा और बिज़नेस में के बाद यहाँ पे देखें ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, कलर कोडेड ऑर्गेनाइजेशन चार्ट मौजूद है। तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे और इसमें आप क्रिएट कर लेंगे तो ये आपके पास एक बेहतरीन किस्म का चार्ट सामने आएगा। इसमें आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी चेंजेस ला सकते हैं, किसी भी कलर्स को, इसकी आउटलाइन के जो कलर हैं, उसको रंग हैं, वो आप चेंज कर सकते हैं, किसी भी कलर्स में आप तब्दील कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे बनाया है, यहाँ उसका ऑलरेडी इसका कौन होगा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उसका प्रेसिडेंट होगा। और ये मैं इसकी कलर्स और इसकी जो फ़ॉन्ट साइज़ को यहाँ पे आप बढ़ा सकते हैं, इसी से आप इसको ये बढ़ा सकते हैं। इसका जो है ना एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट कौन होगा, उसके भी वाइस प्रेसिडेंट। तो इसी तरह आप इसके जो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है इसमें तब्दीली ला सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। नीचे यहाँ पे आप इसकी जो कलर्स हैं इसमें भी आप तब्दीली ला सकते हैं, इसमें किसी भी कलर को, किसी भी चीज़ को एडजस्ट कर सकते हैं
और किसी भी कलर को आप इसमें एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका मैं कलर किसी को और कलर तब्दील करना चाहता हूं तो ये आप यहाँ से इसके कलर्स में तब्दीली ला सकते हैं। इसी तरह हर एक पॉइंट में आप इसमें किसी भी रंग को किसी भी तरह देना चाहते हैं तो उसको शो करने के लिए आप इसको और कलर्स दे सकते हैं। तो देख लीजिए, ये आपके पास एक बेहतरीन किस्म का ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है और आप इसमें किसी भी तरह की तब्दीली ला सकते हैं। यानी आपको अगर किसी को नहीं चाहिए तो वहाँ से सिलेक्शन करें, इजी वे है, आप उसको सिलेक्ट कर लें और उसको वहाँ से डिलीट कर दें। मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, इसको डिलीट कर दिया, ये मुझे नहीं चाहिए, मेरे ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में ये मौजूद नहीं है, तो मैं यहाँ से अपने उस बंदों को या उस चैट्स में उसमें कमी ला सकता हूँ। तो ये था ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स के बारे में। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इस ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स के बारे में इससे सीखा होगा। तो मज़ीद अच्छे वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।